हाथ जोड़ रहे थे कि हमें अपना व्यापार करने दीजिए, हमें दिक्कत हो रही है। अरे जब भारत के अंदर 100 करोड़ जो हिंदू हैं उन्हें आप धोखा दे रहे हो, इनका जो दत्त मंजन है ना उसमें भी मछली की हड्डियां मिली। तो हमें काला सरदार बैठ गया जो एक ही आंख से सबको नाप रहा है, सबको देख रहा है कि हाँ जी यही वही आदमी है। तेल लगाएंगे सर पे सरसों का, इन्होंने तेल लगाएंगे सर पे सरसों का और हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से ये बरसों का। कोई भी एक प्रोडक्ट चलाने के लिए आपको ISI मार्क देना होता है, FSSAI का मार्क देना होता है। ये कैसे पास हो रहे हैं प्रोडक्ट? और फिर अगर किसी की कोई मृत्यु हो जाती है इन्हें खाने से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरीके से बाबा रामदेव ने जिहादी शरबत का बयान दिया है, इसे कैसे देखते हो? देखिए मैं ऐसे ही देखता हूँ कि जिस तरीके से लगातार यही बाबा रामदेव और उनके पार्टनर जिस तरह आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफीनामा लेकर पहुंचे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि हमें अपना व्यापार करने दीजिए, हमें दिक्कत हो रही है। अरे जब भारत के अंदर 100 करोड़ जो हिंदू हैं उन्हें आप धोखा दे रहे हो, इनका जो दत्त मंजन है ना उसमें भी मछली की हड्डियां मिली हुई। और आप देखिए, आपको अगर अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है आप उसे इतना बेस्ट बनाइए, इतना बेस्ट बनाइए कि आपको बिना लॉन्च करे ही पहले वो बिकना स्टार्ट। लेकिन क्या इसमें हिंदू मुसलमान लाना जरूरी है? बिल्कुल, शरबत में घोल दिया ना उन्होंने, शरबत में दोनों धर्म घोल दिए, हिंदू भी घोल दिया मुसलमान भी घोल दिया। 1907 के अंदर जब यही लाल कुएं के अंदर ये शरबत का निर्माण हुआ था तो उस वक्त मरीज जितना भी मरीज था ना वो बीमार पड़ रहा था, वो मरीज सभी धर्म के थे। उनके लिए जब ये दवा बनाई गई थी तो उसी का नाम हमदर्द दिया गया था। आज भी आप जाके देखो लाल कुएं पर, आज भी उसका एक बोर्ड लगा है और उसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है कि ये कब लॉन्च हुआ था। लेकिन वो शरबत को भी नफरत का एक एंगल दिखाना, तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप कहाँ ले जाना चाह रहे हो। हिंदू मुसलमान देश में हो रहा है, क्या उन्होंने हिंदुओं को अट्रैक्ट करने के लिए ये बात? बिल्कुल, जिन लोगों ने देखिए जिन्हें अपना धर्म का व्यापार चलाना है वो ऐसे ही सिस्टम को भड़काते रहेंगे। अब उस आदमी से पूछिए कि तुम्हारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे देसी घी हो, चाहे कोई भी दंत मंजन हो, नहीं पाएगा, कोई भी दंत मंजन हो, सारे प्रोडक्टों में मिलावटें हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं चल रही हैं, लगातार तुम्हारे ऊपर फटकारे बरस रही हैं। कोरोना के अंदर तुम बता रहे कोरोना की दवाई बनाई है, उसमें भी फ्रॉड करा तुमने। कभी तुम गधी का दूध लॉन्च करते हो, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी नहीं है, ये सिर्फ एक फ्रॉडिया है। और इस फ्रॉडिया का जल्द से जल्द भारत सरकार खुद इलाज करेगी। भारत सरकार आपको लग रहा है इलाज करेगी? मुझे तो लग रहा है भाई, अगर आप एक बात बताइए, कोई भी एक प्रोडक्ट चलाने के लिए आपको ISI मार्क देना होता है, FSSAI का मार्क देना होता है, ये कैसे पास हो रहे हैं प्रोडक्ट? और फिर अगर किसी की कोई मृत्यु हो जाती है इन्हें खाने से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये वही व्यक्ति है जो 2014 से पहले कहता था 35 रुपए वाली सरकार चाहिए, पेट्रोल कितना चाहिए, दूध कितना रुपए किलो होना चाहिए। आज वही आदमी ना तो दूध की बात करता है ना पेट्रोल की, वो सिर्फ भारत को धर्म के एंगल पर लाकर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अपने प्रोडक्ट को आगे चलाना और दिखाना कि देखिए ये शरबत हिंदू का है, ये मुसलमान का है। कह रहे हैं कि ये जितनी कमाई है इस शरबत की ये मदरसे में खर्च हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, एक भी किसी मस्जिद का नाम दिखा दीजिए मुझे जो शरबत की वहां से बनी हो। अरे चंदा दे के बनाई जाती है, आम आदमी अपनी मेहनत का पैसा देता है। भाई आप कोई भी बात कह दोगे, जबान है चमड़े की, जो मर्जी बोल दो, मैं कहने लगूं भाई फला चीज से फला, और बना रहे हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? भाई पैसा जिसका वो जहां मर्जी लगाए। आप ये मुझे बताइए, आपने कितना दान दिया मंदिरों के लिए? आपने कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई? बाबा रामदेव जी ये लाला रामदेव बन चुके हैं। कोई टैक्स नहीं जा रहा, कोई टैक्स नहीं जा रहा। बनाई हुई है, कॉलेज बनाया। अगर वो कॉलेज बनाए हैं, वहाँ से बच्चे IPS बन रहे हैं, वहाँ से बच्चे देश की रक्षा करने के लिए निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर किसी दूसरे आदमी ने कहा हो कि अरे बाबा रामदेव ने देखो फला मंदिर में जो है टैक्स दिया है, अरे बाबा रामदेव ने देखो फला जगह एक मंदिर बना दिया। टैक्स तो पे करते हैं ना वो? अरे टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स तो सभी पे कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। टैक्स की चोरी जो कर रहा है वो टैक्स की चोरी कर रहा है लगातार, और सरकार की आंखों के नीचे कर रहा है। टैक्स देने के लिए कमाई होनी चाहिए ना, हर एक जना कमाए जब तो टैक्स दे पाएगा। वो पतंजलि इतना बड़ा ब्रांड है, हाँ, उस हिसाब से बड़ा भरकम टैक्स भी आता है सरकार के पास, हर एक जना तो टुकड़ों में लेता है। टैक्स से मतलब क्या हो गया? ये तो टैक्स का मुद्दा ही नहीं है। क्या दिल्ली में प्राइवेट, आप बताइए ना, सरकार की इनकम की इसके अंदर जो आपने पहले शांति हो जाए तो बोलने में बोलो। जो आपने इसकी बात करी है प्रोडक्ट की, आप इस प्रोडक्ट को देखिए कि इस प्रोडक्ट को उनने अपने लॉन्च करने के लिए
किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करा। और 1907 से किसी की ताकत नहीं है इस प्रोडक्ट को पीटने की, क्योंकि चीज बिक रही है। जब वो पिया जाता है तो दिल और दिमाग सब ताजा हो जाता है। जब उसमें बर्फ डाला जाता है तो बेहतरीन ताजगी आती है। आदमी पूरे दिन थका आ रहा आता है और एक ढक्कन आप डाल के पी जाओ और फिर देखो आपके दिल और दिमाग। मेरा सवाल ये है, क्या इसमें धर्म को लाना जरूरी था? देखो उन्होंने एक चीज बोली, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, उन्होंने बोला कि गौशाला चलाएंगे वगैरह चीज चलाएंगे। हमारा जो आप अपना प्रचार करते गौशाला चलाओ। है बाबा रामदेव भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ मंदिर बना दे हम खुश हैं, ठीक है। 100 करोड़ बहन बेटियों की शादी करते हम खुश हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तेरे पेट में क्यों खुजली हो रही है? मूल बात ये क्या है, सुनो, अंधों में काला सरदार बैठ गया जो एक ही आंख से सबको नाप रहा है, सबको देख रहा है कि हाँ जी यही वही आदमी है। मूल बात ये है, आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो वो आगे तक सर्वाइव करेगा ही। तो आप कुछ भी बोलो, ये आपके शुरुआत तक चल जाएगी। एक सवाल, तो एक सवाल, लंबे समय से रूह अफ़ज़ा पीते हुए आ रहे हैं, पी रहे हैं, हाँ पी रहे हैं। कैसा है वो? 20% 80% उसमें शुगर सिरप है, तो वो डायबिटीज पैदा करता है। अच्छा, देखो अब ये तो मूर्खों वाली बात हो गई ना। अबे भाई डायबिटीज पैदा कर रहा मत पियो ना। और आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट है मुझे बता दो, दूध भी हो उसमें भी शुगर है, कोई भी आइटम हो बिस्कुट हो उसमें भी शुगर है, तो भैया ऐसा कुछ भी मत खा। ये नीम की डंडियां खाने लग जा, ये घासे खाने लग जा, इसमें ना शुगर है ना। अब बोलने नहीं देंगे। जवाब देना, रुक जाओ। अब देखो परसेंटेज डेली डाइट होती है आपकी, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज डेली है कई गुना ज्यादा है जो रूह अफ़ज़ा में है। हालांकि स्वाद अच्छा है मैं मानता हूँ, ठीक है, पर उस हिसाब से हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। देखिए मैडम, लेकिन इतने समय से हम लोग पीते हैं। मेरी बात सुनिए, इनका दर्द ये नहीं है, इनका दर्द ये है कि वो हमदर्द की है, ठीक है, वो किस नाम से है, इन्हें दर्द ये है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जब ये लॉन्च करा था इस भारत में 1907 में आजादी से पहले, जब वो मजदूर बीमार थे लाल कुएं के, उसने ये नहीं देखा था ये मजदूर हिंदू है मुसलमान है, ये कौन पिएगा? ये तो पूरे जनहित इंसानियत के लिए प्रोडक्ट बना है। लेकिन आज की डेट के अंदर ऐसे लोग, अब इनसे पूछे उनकी मानसिकता, उसमें 80% शुगर है। अबे भाई शुगर है तो मत पीना, शुगर का इलाज कराओ फिर अपना। वो कह रहे हैं आजकल बड़े शुगर हो रही है। भैया दुनिया भर की मिलावटें आ रही हैं, दूध भी टिक्के वाला पी रहा है, ताजी भैंस नार नहीं खा रही। अब भैया ये बात कर रहे हो, जहर है अपने तो अच्छा है, कितना चाहिए मार्केट में? अरे हमें एक प्रोडक्ट बता दे जिसमें हमने बुराई करी हो। सुप्रीम कोर्ट में एक हाथ कौन जोड़ था, और दंत मंजन जो दांत मांजने का होता है उसमें मछली की हड्डी मिलाता है। देख लो रिसर्च करके और बता दिए मुझे। ये एक कौम से नफरत करते करते इतने झंडूबाम हो गए, इतने झंडूबाम हो गए कि अगर इनको सरकार से दर्द भी होता है ना तो कहते आराम है। ये इतने झंडूबाम हो चुके हैं। आओ जी, आओ सर, आओ इधर आओ, आगे आओ। नहीं, मैं तो सही बात कह रही हूँ, मैं तो वो बात कह रही हूँ जो जायज बात है। ना जायज बात तो बोली नहीं है। आप बाबा के उस पर बात हो रही है, शरबत की बात हो रही है, ये वही तो बात हो गई। एक कौम से नफरत करते करते झंडूबाम नहीं हो गए, झंडूबाम हो गए नहीं हो गए कि सरकार से अगर दर्द भी होगी तो कहेंगे आराम है। हाँ तो इस सरकार से हमको दर्द है तो आप बोल रहे इनको आराम मिलेगा। तो 2013 के वेले जो आपकी सरकारें थी, हमारी तो सरकार आपको कौन सी थी? हमारी सरकार कौन सी थी? हमें सरकार बता दे, हमारी सरकार कौन सी थी? तो राहुल गांधी को मुसलमान मानते हैं क्या? मेरी तरफ जो चश्मे का पावर है वो करेक्ट कर देता हूँ भैया। हमारी सरकार कौन सी थी? आपको भी तब दर्द हो रहा था तो आपको आराम मिल रहा था, काय का दर्द था? आपको भी दर्द हो रहा था, हमको आराम मिल रहा दर्द हो रहा है। आप जो बोल रहे हो हमें तो नहीं हो रहा। बोला ये सरकार, ये सरकार का नाम लिया मैंने, नहीं बिल्कुल भी नहीं लिया सर। मैंने सरकार का नाम लिया। अब देखो ये अनभक्ति, इसको कहते हैं अनभक्ति। किसको बोला आपने? ये किसको? अच्छा इनसे ये बाबा रामदेव पे बोल रहे हैं कि असल में इनकी बताओ ये कौन मसला है? एक मिनट आती बात वही की। ये देखो इनका मसला बताओ क्या है? तेल लगाएंगे सर पे, तेल लगाएंगे सर पे सरसों का, इन्होंने बात तेल लगाएंगे सर पे सरसों का, और हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से ये बरसों का। इन्होंने बात की अभी अंधभक्त की। बाबा रामदेव का तो अंधभक्त कोई होगा ही, होगा तो भक्त ही होगा। अंधभक्त का मतलब क्या हुआ? ये सरकार पे ही आ रहे थे, इन्होंने जो बात बोली ये सरकार पे ही बोली। सरकार पे आ गए हम डायरेक्ट, बिल्कुल आ गए यार। अच्छी बात, कैसे बात हो गई है? हमने तो सरकार को ना लिया। आपने बोला अंधभक्त की बात,
ये तो पता है इसको सरकार आएगी, लेकिन ये नहीं पता क्यों आएगी। इसको ये पता है, आपको आएगी क्या है? इसको पता है ये बात आपको आएगी नहीं। इसको अगर जरा सी भी केस हो ना बात, ये डायरेक्ट सरकार पे ले लेंगे। कब आएगा, कब कपारिया है, लेकिन बात तरीके की नहीं करेगा। आप कह रहे हो सरकार नहीं आएगी। अच्छा अभी दिल्ली 2 महीने हो चुके हैं ना, कितने सभा बैठ गई हैं, तो काम गिना दो जरा आप। काम गिनाओ, काम गिनाओ, काम गिनाओ, काम गिनाओ। भैया ये वही लोग हैं, अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का दंड हो गया। एक बार चुप हो जा, एक बार चुप हो जा, एक बार चुप हो जा, फिर बोलिए, एक बार बोल जा। 1 मिनट, ये 2 महीने अफसोस इस बात का नहीं कि धर्म का दंड हो गया, अफसोस इस बात का है पढ़े लिखे भी अंधे हो रहा है। देखो ये 2 महीने का काम मांग रहे हैं, अभी सरकार आई हुई 60 साल है। पुराने सब मांग रही है सरकार से। तू तो सरकार से 60 साल पुराने सब मांग रही है। इससे मांग रही है, तू तो कह रही है हमने नहीं मांगा, बोला ही नहीं हमने बोला ही नहीं। कांग्रेस तुम्हारी सरकार है, कांग्रेस तुम्हारी सरकार है। मोदी की नहीं है। मैंने तो कांग्रेस की बात ही नहीं की, मैंने कांग्रेस की बात ही नहीं की। आपने किसकी बात मैं करी? तो ये 10 साल की बात कर रहा हूँ। इन्होंने पूछा कि ये 2 महीने में क्या काम हुआ, आप वो 10 साल का काम बता दो मुझे, सिर पर दारू फ्री करने के अलावा। 2500 रुपए आ गए, 2500 आ गए, आपको है नहीं? तू बता ना, आपको चाहिए या हमें चाहिए? हमको चाहिए। आपने वोट ही नहीं दिया, वोट दोगे कि नहीं दोगे? इससे पहले नहीं दोगे। आपका अधिकार नहीं, वो मांगने है, आपका अधिकार क्यों है? फिर हम हमारा हम देश नहीं है। अच्छा तू नहीं लेगा? ये कह रहे हैं 10 काम गिना लो, मैं तो बहुत काम गिना दूंगा। ठीक है, महिलाओं के लिए बसें फ्री, ठीक है, महिलाओं के लिए बसें फ्री, ठीक है, 200 यूनिट माफ, और पानी का बिल, शिक्षा का फ्री शिक्षा दे दी, मेडिकल सुविधा दे दी, मोहल्ला क्लिनिक। और बताओ, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, और कितने काम गिनाओ। हमारा मुद्दा था, इसको छोड़ो, ये हो गया। मुद्दा था रूह-अफ़ज़ा पर जो टिप्पणी बाबा रामदेव ने करी है, उसे कैसे देखते हो? रूह-अफ़ज़ा के क्या, रूह-अफ़ज़ा पीने की चीज है, उसमें कुछ भी बोल देंगे, मतलब क्या। जिहाद का बोला है कि जिहादियों में जाती है, इसके वो जो कमाई है रूह-अफ़ज़े की सारी उसमें मदरसे में जाती है। आपने क्या जाके चेक करा था क्या, जो मदरसे में जाती है वो तो कहीं पे भी जा सकती है ना, कमाई तो कितनी कहीं पे भी जा सकती है। वो तो कंपनी जब अगर बना रही है, हमदर्द बना रही है, हमदर्द चीजें तो पूछो ना, RTI डालो, पूछो उनसे। अब तो अरे जा 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 नशेड़ी जा जा, सारा 2 पैक मार के बैठ रहे हैं। चले ठीक है, इस चर्चा को, इस बात को हम यही खत्म करते हैं फिलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना ही। देखिए आप लोगों की क्या राय है, जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, आप लोग उसका समर्थन करते हैं, हमें कमेंट करके देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।